परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का एक विशेष समूह बनाया था जिन्हें निगरानी करने वाले कहा जाता था। उनका काम था धरती और मानव जाति की देखभाल करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उसकी रचना की रक्षा करना। लेकिन इन स्वर्गदूतों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। वे स्वर्ग की ऊंचाइयों को छोड़कर धरती पर उतर आए और उन्होंने मानव स्त्रियों से संबंध बनाए। उनका पाप यही नहीं रुका, उन्होंने इंसानों को वो रहस्यमयी ज्ञान सिखाया जो ईश्वर ने उनके लिए कभी निर्धारित नहीं किया था। काले जादू, मूर्ति पूजा और तमाम छुपी हुई रहस्य, इन सब ने इंसानों को सत्य से भटका दिया। धरती पाप से भर गई और लोग परमेश्वर को भूलकर पत्थर की मूर्तियों को पूजने लगे। लेकिन उस अंधेरे और भ्रष्ट समय में भी धरती पर एक व्यक्ति ऐसा था जो सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता था, जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जब सब गलत हो तब भी एक इंसान अकेले सही रास्ता चुन सकता है, और उसी विश्वास के कारण वह कभी मरा ही नहीं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बाइबल की उन सच्ची और अनसुनी कहानियों को लाते हैं जो न केवल रोचक होती हैं बल्कि आपके विश्वास को और भी गहरा बना देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हनोक की पुस्तक की। हाँ, वही रहस्यमयी किताब जो बाइबल में शामिल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, जब यह बाइबल में ही नहीं है तो हमें इसे क्यों जानना चाहिए? तो सुनिए, क्योंकि इसी पुस्तक में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की गई थी। और भी बहुत कुछ लिखा है इसमें। कैसे कुछ स्वर्गदूतों ने पाप फैलाया, कैसे उन्होंने इंसानों को बहकाया और फिर परमेश्वर ने उन्हें कैसी कठोर सजा दी। कैसे हनोक को वो रहस्य बताए गए जो आज भी हमें चौंका सकते हैं। स्वर्ग की ऊंचाइयां, न्याय का दिन और वो अद्भुत पल जब हनोक बिना मरे परमेश्वर के पास उठा लिया गया। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हनोक की नहीं है। यह कहानी है विश्वास की, पवित्रता की और परमेश्वर के न्याय की। हनोक का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जहां लोग बहुत लंबी जिंदगी जीते थे। आज के मुकाबले वे बहुत ज्यादा साल जीते थे। उसके दादा परदादा सैकड़ों साल तक जिंदा रहे थे। उसके पिता येरेद 962 साल तक जिंदा रहे। उसके दादा महलालेल ने 895 साल की जिंदगी देखी। इतनी लंबी जिंदगी का मतलब था कि हनोक ने अपने परिवार की कई पीढ़ियों को देखा होगा। शायद वह आदम से भी मिला होगा, वही आदम जो परमेश्वर के साथ अदन के बाग में चलता था। आदम तब भी जिंदा था जब हनोक जवान था। सोचिए, हनोक ने आदम से परमेश्वर के साथ उसके सीधे बात करने के बारे में कितनी कहानियां सुनी होंगी। पाप के बुरे नतीजों के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के वादों के बारे में भी सुना होगा। इन कहानियों का हनोक के युवा मन पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। इससे उसके दिल में परमेश्वर के लिए एक खास इच्छा पैदा हुई होगी। जब हनोक 65 साल का हुआ तो उसे एक बेटा हुआ। उसने उसका नाम मेथूशेलह रखा। मेथूशेलह का नाम भी बहुत खास था। इसका मतलब था जब वह मरेगा तो यह आएगा। यह एक छिपा हुआ संदेश था। इसका मतलब था कि जब मेथूशेलह मरेगा तो परमेश्वर का न्याय यानी जल प्रलय धरती पर आएगा। और सच में मेथूशेलह उसी साल मरा जिस साल जल प्रलय आया था। यह दिखाता है कि हनोक सिर्फ परमेश्वर के साथ चलता ही नहीं था, उसे परमेश्वर की भविष्यवाणियों और योजनाओं के बारे में भी पता था। उसे भविष्य के राज पहले से पता थे। मेथूशेलह के जन्म के बाद हनोक की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। बाइबल की उत्पत्ति किताब में लिखा है, मेथूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। यह एक बहुत ही खास बात है। इससे पहले बाइबल में लोगों की उम्र और उनके बच्चों के जन्म होने के बारे में लिखा था, पर किसी के बारे में यह नहीं कहा था कि वह परमेश्वर के साथ चला। यह बात हनोक को दूसरों से अलग करती है। यह चलना सिर्फ प्रार्थना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह हर समय परमेश्वर के साथ रहता था। हनोक के समय में धरती पर बुराई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इंसानों की बुराई इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर को दुख हुआ। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। उनके हर विचार में, उनके हर काम में सिर्फ बुराई ही थी। लड़ाई झगड़ा, बेईमानी, झूठ और गंदे काम हर जगह फैल गए थे। लोग अपनी मनमर्जी कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को सताना और मारना शुरू कर दिया था। हनोक ने इस बढ़ती हुई बुराई को अपनी आंखों से देखा होगा। उसका दिल इंसानों की इस बुरी हालत से दुखी होता होगा। ऐसे माहौल में हनोक का परमेश्वर के साथ चलना एक बहुत ही हिम्मत वाला काम था। सोचिए, वह अपने आसपास के लोगों से कितना अलग रहा होगा। जब सब लोग पाप और बुराई में डूबे थे, हनोक परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा था। वह उस अंधेरे समय में एक रोशनी की तरह चमक रहा था।
हनोक के समय में धरती पर एक बहुत ही भयानक घटना हो रही थी। हनोक की पुस्तक में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का एक समूह बनाया था। उन्हें निगरानी करने वाले कहा जाता था। उनका काम धरती और इंसानों की देखभाल करना था, परमेश्वर के आदेशों का पालन करना था और उसकी बनाई हुई चीजों का ध्यान रखना था। पर इन स्वर्गदूतों ने, जिनकी संख्या 200 थे और जिनका नेता शेमयाजा था, अपनी हद पार कर दी। वे स्वर्ग की ऊंचाइयों से नीचे आए। हनोक की पुस्तक बताती है कि वे माउंट हेर्मोन पर उतरे। यह एक बहुत ऊंचा और खास पहाड़ था। वहां उन्होंने एक दूसरे से शपथ खाई कि वे अपना यह गलत काम पूरा करेंगे। उन्होंने मानव स्त्रियों को देखा। वे बहुत सुंदर थीं। स्वर्गदूत उन पर मोहित हो गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम अपने लिए मानव स्त्रियों में से पत्नियां चुनें और उनसे संतानें पैदा करें। यह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ था, क्योंकि स्वर्गदूतों को इंसानों के साथ ऐसा रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं थी। वे आत्माएं थे। इंसानों के साथ शारीरिक रिश्ता बनाना उनकी प्रकृति के खिलाफ था। उन्होंने कसम खाई और एक दूसरे को शाप दिया कि कोई भी इस योजना से पीछे नहीं हटेगा। फिर वे धरती पर उतरे और मानव स्त्रियों से विवाह किया। उनके साथ उन्होंने संतानें पैदा की जो सामान्य नहीं थे। वे बहुत बड़े थे। उन्हें नेफिलिम कहा गया। हनोक की पुस्तक के अनुसार ये नेफिलिम इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। उन्होंने पृथ्वी पर आतंक फैला दिया। वे मनुष्यों के सभी श्रम को खा गए और जब मनुष्य उन्हें खिलाने में असमर्थ हो गए तो नेफिलिम ने मनुष्यों को ही खाना शुरू कर दिया। धरती पर रक्तपात और अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि ये विशालकाय प्राणी मनुष्यों को कुचलते और खाते थे। पर स्वर्गदूतों की गलती यही नहीं रुकी। उन्होंने इंसानों को ऐसे राज और विद्याएं सिखाई जो परमेश्वर ने उनके लिए नहीं रखी थी और जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। अब हम उन 7 स्वर्गदूतों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से पाप फैलाए। सबसे पहले बात करते हैं अजाजेल की। यह वही स्वर्गदूत था जिसने इंसानों को युद्ध के हथियार बनाना सिखाया, तलवारें, ढालें, भाले और कवच। यही नहीं, उसने धातु को गलाना, गहने बनाना और कीमती पत्थरों से सजावट करना भी सिखाया। लेकिन इससे भी बड़ा पाप था, उसने महिलाओं को सजने संवरने के तरीके, आंखों को सजाने और दिखावे की चीजें सिखाईं। इससे व्यभिचार और दिखावे की भावना ने इंसानों के दिलों को भर दिया। अब बात करते हैं शेमयाजा की, जो इन गिरे हुए स्वर्गदूतों का नेता था। शेमयाजा ने इंसानों को जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधियों से इलाज करना सिखाया। पहले जो लोग ईश्वर से चंगाई मांगते थे, अब वे काले जादू, भूत प्रेत और टोने टोटकों पर भरोसा करने लगे। इससे लोग अंधविश्वास और आत्माओं की पूजा में फंसते चले गए। तीसरे स्थान पर है बरकायल। इसने इंसानों को ज्योतिष सिखाया, ग्रहों की चाल, तारे कब उगते हैं, कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ। लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया और तारों में अपना भविष्य ढूंढने लगे। अब वे यह मानने लगे कि उनकी किस्मत किसी अदृश्य ताकत या ग्रह नक्षत्रों से चलती है, न कि परमेश्वर से। इससे परमेश्वर का नाम पीछे रह गया और तारों की पूजा शुरू हो गई। कोकाबेल ने इंसानों को आकाश के तारों के छिपे हुए राज बताए। उसने बताया कि कौन सा तारा किस दिशा में चमकता है, क्या संकेत देता है और कौन से तारे शुभ या अशुभ माने जाते हैं। परिणाम, लोग आकाश की रचना की बजाय रचयिता को भूलने लगे। उन्होंने तारों को देवता मान लिया और उनकी पूजा शुरू कर दी। एजेकियल ने इंसानों को बादलों, वर्षा और मौसम चक्रों के बारे में ज्ञान दिया। पहले यह ज्ञान उपयोगी लगा खेती बाड़ी के लिए, लेकिन धीरे धीरे इंसान यह सोचने लगे कि वे प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम बादलों को समझ सकते हैं तो शायद हम ईश्वर के बराबर बन सकते हैं। यह घमंड उन्हें परमेश्वर से दूर ले गया। अराकील ने इंसानों को धरती के अंदर की गतिविधियों, जैसे कि भूकंप और खनिजों के बारे में सिखाया। इससे लोग जमीन से सोना, चांदी, तांबा निकालने लगे, लेकिन इसका नतीजा हुआ लालच, लूट और दूसरों को दबाने की होड़। इंसान ने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। शमसिएल ने इंसानों को सूरज के संकेत और सरिएल ने चांद की चाल और कलाओं के बारे में बताया। यह विज्ञान की तरह था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हुआ। इंसानों ने सूरज और चांद को देवता मानना शुरू कर दिया। वे अब समय और मौसम को देखकर कर्मकांड करने लगे और असली परमेश्वर को भूल गए। इन सब विद्याओं ने इंसानों को परमेश्वर से दूर कर दिया। उन्हें अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, लड़ाई और खुद को खत्म करने की ओर धकेल दिया। पूरी धरती खराब हो गई। हिंसा, गलत काम और बुराई हर जगह फैल गई।
इंसानों की पवित्रता खत्म हो गई। वे एक दूसरे को मारने लगे। जब धरती पर पाप और बुराई बहुत बढ़ गई और स्वर्गदूतों की गलतियों ने धरती को पूरी तरह खराब कर दिया, तो धरती से उठने वाली चीख स्वर्ग तक पहुंची। 4 बड़े स्वर्गदूतों माइकल, गैब्रियल, राफेल और उरियल ने इस भयानक हालत को देखा। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, राजाओं के राजा, महिमा के परमेश्वर, सारी सृष्टि के स्वामी, तूने सब कुछ बनाया है और सब कुछ तेरी दृष्टि में है। तू देखता है कि धरती पर कितना अधर्म फैल गया है और कैसे तेरे स्वर्गदूतों ने अपनी पवित्रता को भ्रष्ट किया है। वे मानव स्त्रियों के साथ पाप कर रहे हैं और उनकी संतानें नेफिलिम धरती को नष्ट कर रही हैं। धरती से उठने वाली चीख तुझ तक पहुंच रही है। हे प्रभु, तू कब तक चुप रहेगा? तू कब तक उन्हें पाप करने देगा? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बड़े स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि वे धरती पर जाएं और न्याय करें। परमेश्वर ने राफेल को आदेश दिया कि वह अजाजेल को बांध दे। अजाजेल ने इंसानों को लड़ाई और गलत काम सिखाए थे। राफेल ने अजाजेल को उसके हाथों और पैरों से बांधा और उसे एक गहरे अंधेरे जगह पर रखा जिसे दुदाइल कहते थे। यह रेगिस्तान में था। उसे वहां न्याय के दिन तक रखा जाएगा, फिर उसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर ने गैब्रियल को आदेश दिया कि वह नेफिलिम को खत्म कर दे। ये स्वर्गदूतों के गलत बच्चे थे। गैब्रियल ने उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाया और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, जिससे वे धरती से खत्म हो गए। उनकी आत्माएं, जो बुरी आत्माएं बन गई थीं, तब तक धरती पर भटकती रहेंगी जब तक न्याय का दिन नहीं आता। परमेश्वर ने माइकल को भी आदेश दिया कि वह शेमयाजरा और उसके साथियों को, जिन्होंने मानव स्त्रियों के साथ पाप किया था, बांध दे। माइकल ने उन्हें बांधा और उन्हें पृथ्वी के नीचे गहरे गड्ढों में रखा, जहां वे न्याय के दिन तक रहेंगे। फिर उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर ने उरियल को आदेश दिया कि वह नूह को चेतावनी दे कि एक महान जल प्रलय आने वाला है जो पृथ्वी को शुद्ध करेगा और सभी बुराई को मिटा देगा। उरियल ने नूह को परमेश्वर की योजना के बारे में बताया और उसे एक जहाज बनाने का निर्देश दिया ताकि वह और उसका परिवार बच सके। यह परमेश्वर का न्याय था। यह उन लोगों पर आने वाला था जिन्होंने उसकी पवित्रता का अपमान किया था और उसकी बनाई हुई दुनिया को खराब किया था। पर इस न्याय के बीच परमेश्वर ने हनोक को एक खास काम के लिए चुना। स्वर्गदूतों ने हनोक को बताया कि उसे उन निगरानी करने वाले स्वर्गदूतों के पास जाना होगा जिन्होंने गलती की थी और उन्हें परमेश्वर के न्याय के बारे में बताना होगा। यह एक खतरनाक काम था क्योंकि ये स्वर्गदूत बहुत ताकतवर थे और उन्होंने धरती पर बहुत आतंक फैलाया था। लेकिन हनोक ने परमेश्वर की आज्ञा मानी क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। हनोक उनके पास गया और उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाते हुए कहा, तुमने स्वर्ग की ऊंचाइयों को छोड़ दिया, अपनी पवित्रता को भ्रष्ट किया और मानव स्त्रियों के साथ पाप किया। तुमने इंसानों को ऐसे राज सिखाए जो उनके लिए नहीं थे और तुमने धरती को खून खराबे और अन्याय से भर दिया। अब परमेश्वर तुम पर न्याय करेगा। तुम्हें हमेशा के लिए अंधेरे में बांधा जाएगा और आग की झील में तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे बच्चे नेफिलिम धरती से खत्म कर दिए जाएंगे। जब हनोक ने यह संदेश सुनाया तो निगरानी करने वाले स्वर्गदूत डर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनोक से विनती की कि वह उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे क्योंकि वे सीधे परमेश्वर से बात करने के लायक नहीं थे। हनोक ने उनकी बात सुनी और उनके लिए प्रार्थना करने को तैयार हो गया। हालांकि उसे पता था कि उनकी प्रार्थनाएं शायद व्यर्थ होंगी। हनोक ने उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। परमेश्वर ने हनोक को बताया कि स्वर्गदूतों को मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न कि मनुष्यों को स्वर्गदूतों के लिए। उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि उनके लिए कोई माफी नहीं थी। परमेश्वर ने हनोक की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने हनोक को एक नई और अद्भुत यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा हनोक को स्वर्ग के राज और दुनिया के अद्भुत नियमों को समझने का मौका देने वाली थी। स्वर्गदूत उरियल, जो पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है, जो दुनिया और पाताल लोक के ऊपर है, हनोक का रास्ता दिखाने वाला बना। उरियल ने हनोक को स्वर्ग की ऊंचाइयों और धरती के कोनों की यात्रा पर ले जाना शुरू किया। यह हनोक के लिए एक कमाल का अनुभव था क्योंकि उसे ऐसी जगहें देखने को मिली जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं देखी थीं। पहली यात्रा में उरियल हनोक को स्वर्ग के पहले हिस्से में ले गया।
वहां उसने बादलों के भंडार देखे, हवाओं के रहने की जगहें देखी और ओस और बारिश के स्रोत देखे। हनोक ने देखा कि हवाएं कैसे अपने तय रास्तों पर चलती हैं और बादल कैसे परमेश्वर के कहने पर पानी बरसाते हैं। उसने देखा कि ओस और बारिश कैसे धरती को पानी देती है और जिंदगी को बनाए रखती है। उरियल ने उसे समझाया कि ये सब चीजें परमेश्वर के कहने पर चलती हैं और वे कभी अपने रास्ते से नहीं भटकती। ये हनोक को परमेश्वर की महानता और उसकी बनाई हुई चीजों की अद्भुत शक्ति का एहसास कराता है। दूसरी यात्रा में उरियल हनोक को धरती के कोनों पर ले गया। वहां उसने बड़े बड़े पहाड़ और गहरी घाटियां देखी। उसने 7 पहाड़ देखे जो 7 कीमती धातुओं से बने थे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन, सीसा और एक और रहस्यमय धातु। ये पहाड़ भविष्य में न्याय की जगहों के रूप में दिखाए गए थे, जहां परमेश्वर बुरे लोगों को सजा देगा। उसने जीवन का पेड़ देखा। उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि वह हर किसी को अपनी ओर खींचती थी और उसके फल ऐसे थे जो जिंदगी को बनाए रखते थे। यह पेड़ परमेश्वर के स्वर्ग में था और यह अच्छे लोगों के लिए हमेशा की जिंदगी का प्रतीक था। वह उन जगहों पर भी गया जहां गिरे हुए स्वर्गदूतों को न्याय के दिन तक रखा गया था। उसने देखा कि उन्हें अंधेरे और दर्द में बांधा गया था और उनकी चीखें धरती के नीचे से उठ रही थीं। यह नजारा हनोक को परमेश्वर के न्याय की गंभीरता का एहसास कराता है और उसे चेतावनी देता है कि पाप का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। उसने उन जगहों को भी देखा जहां आत्माएं न्याय के दिन तक रखी जाती हैं। अच्छे लोगों की आत्माएं रोशनी और शांति में और बुरे लोगों की आत्माएं अंधेरे और दर्द में। ये जगहें आत्माओं के लिए कुछ समय का ठिकाना थी, जहां वे अपने आखिरी न्याय का इंतजार करती थी। तीसरी यात्रा में हनोक को स्वर्ग के और भी ऊंचे हिस्सों में ले जाया गया। वहां उसने स्वर्गदूतों के रहने की जगहें देखी। उसने उन स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर की महिमा में रहते थे और जो उसके आदेशों का पालन करते थे। उसने उन पवित्र स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े थे, उसकी स्तुति कर रहे थे और उसके आदेशों को पूरा कर रहे थे। उरियल ने हनोक को सूरज और चांद के रास्तों के बारे में विस्तार से बताया। उसने समझाया कि सूरज अपने 12 दरवाजों से कैसे निकलता है और डूबता है। ये दरवाजे स्वर्ग के किनारे पर थे और सूरज अपने तय रास्ते पर इन दरवाजों से गुजरता था। उरियल ने उसे समझाया कि सूरज साल के अलग अलग समय में इन दरवाजों से कैसे गुजरता है, जिससे दिन और रात की लंबाई बदलती है और धरती पर मौसम आते हैं। उसने देखा कि सूरज की ताकत और रोशनी कैसे धरती पर जिंदगी को बनाए रखती है और कैसे यह परमेश्वर की महानता का सबूत है। इसी तरह उसने चांद के अलग अलग चरणों और उसके रास्ते को समझा। उसे सिखाया गया कि चांद अपनी रोशनी सूरज से कैसे लेता है और कैसे उसके चरण महीने के चक्र को तय करते हैं। उसने तारों और ग्रहों के सही रास्तों को भी देखा और समझा कि वे परमेश्वर के आदेश पर कैसे चलते हैं और कभी अपने रास्ते से नहीं भटकते। हर तारा अपनी तय जगह पर था और वे सब परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। इन यात्राओं के दौरान हनोक को स्वर्ग के कई और राज भी दिखाए गए। उसने उन जगहों को भी देखा जहां भविष्य में न्याय होगा, जहां आग की नदियां और जलते हुए पहाड़ थे जो बुरे लोगों के लिए तैयार किए गए थे। हनोक ने स्वर्गदूतों के अलग अलग समूहों और उनके कामों के बारे में भी सीखा। उसने देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में कैसे काम करते हैं। वे उसकी बनाई हुई चीजों का ध्यान कैसे रखते हैं और वे उसके न्याय को कैसे पूरा करते हैं। यह सब ज्ञान हनोक को परमेश्वर की महानता और उसके ब्रह्मांड के बड़े साम्राज्य का एहसास कराता है। यह ज्ञान हनोक को एक भविष्य बताने वाले के रूप में और भी लायक बनाता है, क्योंकि उसने सिर्फ सही बातों को ही नहीं समझा बल्कि दुनिया के दिव्य नियमों को भी जाना। हनोक की यात्राएं जारी थीं और उसे और भी गहरे राज दिखाए गए, खासकर द बुक ऑफ पैराबल्स में, जिसे हनोक के सदृश्य भी कहते हैं। यह हिस्सा हनोक को परमेश्वर के आखिरी न्याय और एक रहस्यमय आदमी, मानव पुत्र, सन ऑफ मैन के बारे में खास दर्शन देता है। हनोक को एक विशाल और महिमामय सिंहासन दिखाया गया जो स्वर्ग में स्थापित था। इस सिंहासन पर पुराने दिनों का हेड ऑफ डेज बैठा था, जो खुद परमेश्वर था। उसकी मौजूदगी इतनी चमकदार थी कि हनोक उसकी महिमा को पूरी तरह से देख नहीं पा रहा था। परमेश्वर के कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे और उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन जैसे थे। उसके सिंहासन से आग की नदियां निकल रही थी और हजारों हजारों स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों लाखों उसके सामने खड़े थे। फिर हनोक ने एक और व्यक्ति को देखा जो मानव पुत्र के रूप में जाना जाता था। यह एक रहस्यमय और महिमामय व्यक्ति था
जिसे चुना हुआ और मसीहा भी कहा गया। हनोक ने देखा कि मानव पुत्र का चेहरा परमेश्वर के समान था और वह महिमा और शक्ति से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसे सभी न्याय करने और सभी बुराई को मिटाने का अधिकार दिया था। हनोक ने देखा कि मानव पुत्र का नाम पुराने दिनों का से पहले ही पुकारा गया था, जिसका अर्थ था कि वह सृष्टि से पहले से ही परमेश्वर के साथ मौजूद था। दृष्टांतों की पुस्तक में हनोक को दिखाया गया कि कैसे मानव पुत्र अंतिम न्याय में सभी राष्ट्रों और राजाओं का न्याय करेगा। उसने देखा कि कैसे पृथ्वी के सभी राजा और शक्तिशाली लोग मानव पुत्र के सामने कांपेंगे जब वे उसकी महिमा और शक्ति को देखेंगे। जो लोग धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, उन्हें महिमा और अनंत जीवन मिलेगा। उन्हें मानव पुत्र के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और वे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे। उनके वस्त्र सफेद और चमकदार होंगे और उन्हें कभी कोई दुख या पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जो बुरे थे, जिन्होंने अन्याय किया, गरीबों को सताया और परमेश्वर को अस्वीकार किया, उन्हें दंडित किया जाएगा। उनके सिंहासन गिरा दिए जाएंगे और उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां उन्हें अनंत काल तक पीड़ा होगी। हनोक ने देखा कि कैसे मानव पुत्र उन सभी रहस्यों को प्रकट करेगा जो छिपे हुए थे और कैसे वह सभी झूठ और धोखे को उजागर करेगा। उसने देखा कि कैसे स्वर्गदूतों की सेनाएं मानव पुत्र के साथ न्याय करने के लिए आएंगी और कैसे पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा के सामने झुकेगी। इन दर्शनों में हनोक को अच्छे और बुरे लोगों के भाग्य के बारे में विस्तार से बताया गया। उसने देखा कि अच्छे लोग रोशनी और खुशी में रहेंगे, जबकि बुरे लोग अंधेरे और दर्द में तड़पेंगे। उसने देखा कि अच्छे लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं और परमेश्वर उनकी पुकार सुनता है और उन्हें न्याय देता है। एक विशेष दर्शन में हनोक को स्वर्ग में मानव पुत्र के साथ रहने वाले लोगों का समूह दिखाया गया। ये वे लोग थे जिन्होंने धरती पर रहते हुए विश्वास बनाए रखा था, भले ही उन्हें सताया गया हो और उन्हें दुख सहना पड़ा हो। उन्हें सफेद वस्त्र पहनाए गए थे और वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। दृष्टांतों की पुस्तक का अंत हनोक के अपने अनुभव के साथ होता है। हनोक को परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाया गया और उसे मानव पुत्र के साथ पहचान दिलाई गई। यह एक रहस्यमय क्षण था जहां हनोक को एक विशेष महिमा और सम्मान दिया गया। उसे स्वर्ग के सभी रहस्य दिखाए गए और उसे परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से भर दिया गया। यह वह समय था जहां हनोक का परमेश्वर के साथ चलना अपने चरम पर पहुंच गया था और उसे मृत्यु को देखे बिना ही परमेश्वर के पास उठा लिया गया। यह भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव पुत्र की धारणा को प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में ईसाई धर्म में यीशु मसीह के रूप में समझा गया। हनोक की पुस्तक में मानव पुत्र का वर्णन बाइबल के नए नियम में यीशु के वर्णन से काफी मिलता जुलता है, जिससे यह पुस्तक शुरुआती ईसाई धर्म के लिए बहुत प्रभावशाली बन गई। हनोक की यात्राएं और दर्शन सिर्फ अच्छे कामों और भविष्य के बारे में ही नहीं थे, उनमें दुनिया के आसमान के राज का भी गहरा ज्ञान था। खगोलीय पुस्तक एस्ट्रोनॉमिकल बुक या ज्योतिषीय पुस्तक में स्वर्गदूत उरियल ने हनोक को सूरज, चांद, तारों और मौसमों के नियमों के बारे में विस्तार से सिखाया। यह ज्ञान इतना सही था कि यह आज के विज्ञान से भी मिलता जुलता है, जो हनोक के समय के लिए अविश्वसनीय था। हनोक को दिखाया गया कि परमेश्वर ने दुनिया को एक अद्भुत और सही तरीके से बनाया है। उसने सूरज के 6 दरवाजे देखे जहां से वह निकलता है और 6 दरवाजे जहां वह डूबता है। ये दरवाजे स्वर्ग के किनारे पर थे और सूरज अपने तय रास्ते पर इन दरवाजों से गुजरता था। उरियल ने उसे समझाया कि सूरज साल के अलग अलग समय में इन दरवाजों से कैसे गुजरता है, जिससे दिन और रात की लंबाई बदलती है और धरती पर मौसम आते हैं। उसने देखा कि सूरज की ताकत और रोशनी कैसे धरती पर जिंदगी को बनाए रखती है और कैसे यह परमेश्वर की महानता का सबूत है। इसी तरह उसने चांद के अलग अलग चरणों और उसके रास्ते को समझा। उसे सिखाया गया कि चांद अपनी रोशनी सूरज से कैसे लेता है और कैसे उसके चरण महीने के चक्र को तय करते हैं। उसने देखा कि चांद हर दिन बदलता है और कैसे यह इंसान के लिए समय और त्योहारों को तय करने में मदद करता है। उसने तारों और ग्रहों के सही रास्तों को भी देखा और समझा कि वे परमेश्वर के आदेश पर कैसे चलते हैं और कभी अपने रास्ते से नहीं भटकते। हर तारा अपनी तय जगह पर था और वे सब परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। उरियल ने हनोक को कैलेंडर के नियमों के बारे में भी बताया। उसने समझाया कि साल को 365 दिनों में कैसे बांटा गया है। इसमें 4 खास दिन हैं जो मौसमों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ये 4 दिन साल के 4 कोनों में थे
और वे मौसमों के शुरू होने और खत्म होने का निशान थे। यह कैलेंडर परमेश्वर ने बनाया था ताकि इंसान सही समय पर त्योहारों और पवित्र दिनों को मना सके और ताकि वे परमेश्वर के आदेशों के अनुसार अपनी जिंदगी जी सके। हनोक ने सीखा कि जो लोग इस दिव्य कैलेंडर का पालन नहीं करते वे परमेश्वर के आदेश से भटक जाते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। इस खगोलीय ज्ञान का मकसद सिर्फ विज्ञान की जानकारी देना नहीं था, इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब था। उरियल ने हनोक को समझाया कि जिस तरह दुनिया में हर चीज परमेश्वर के सही नियमों के हिसाब से चलती है, उसी तरह इंसान को भी परमेश्वर के अच्छे और आध्यात्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। दुनिया का नियम परमेश्वर की समझ और उसकी ताकत का सबूत था। यह दिखाता था कि परमेश्वर कितना व्यवस्थित और नियंत्रित है और कैसे हर चीज उसके आदेश के हिसाब से काम करती है। हनोक ने देखा कि स्वर्गदूत इन आसमान की चीजों की निगरानी कैसे करते हैं, यह पक्का करते हुए कि वे अपने तय रास्ते से कभी न भटकें। यह दिखाता था कि परमेश्वर की बनाई हुई चीजें कितनी व्यवस्थित और नियंत्रित हैं और कैसे हर चीज उसके आदेश के हिसाब से काम करती है। इस ज्ञान ने हनोक को परमेश्वर की महानता और उसकी बनाई हुई चीजों की अद्भुत सुंदरता के प्रति और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उसने समझा कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली और समझदार है, जिसने इतनी बड़ी और मुश्किल दुनिया को इतनी सही तरह से बनाया है। हनोक ने इन सभी आसमान के राजों को अपनी किताब में लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर की महानता को समझ सकें और उसके नियमों का पालन कर सकें। हनोक को एक रात दिव्य स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि धरती पर एक बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है। उसने बादलों को उमड़ते देखा, पानी को पूरी धरती पर फैलते देखा और इंसानों जानवरों को उस प्रलय में नष्ट होते देखा। केवल एक छोटा सा समूह ही बच पाया। यह सपना नूह और जल प्रलय की भविष्यवाणी थी जिसे हनोक ने अपने पुत्र मेथुशेलह और पोते नूह को बताया होगा। फिर हनोक ने एक और सपना देखा जिसे पशु सर्वनाश कहा जाता है। यह एक सांकेतिक दर्शन था जिसमें मानव इतिहास को जानवरों के रूप में दिखाया गया। सफेद बैल और गाय आदम और हव्वा को दर्शाती थी जो शुद्ध और निर्दोष थे। काले बैल उनके पाप में पड़े संतानों को। भेड़ें वे लोग थे जो परमेश्वर के वफादार और चुने हुए थे, जैसे नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब और इसराइल की संतानें। जंगली जानवर और पक्षी वे शासक और देश थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों पर जुल्म किया। भेड़ों के बच्चे इजराइलियों का प्रतीक थे जो परमेश्वर के झुंड थे। इस दृश्य में हनोक ने फिर से जल प्रलय को आते देखा, नूह के परिवार के बचने को देखा, अब्राहम के समय से लेकर मिस्र से इजराइलियों के छुटकारे तक का इतिहास देखा जहां वे गुलामी से निकल रहे थे। उसने मूसा को 10 आज्ञाएं प्राप्त करते देखा और यह भी देखा कि कैसे इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे। हनोक ने अपने स्वप्न में इजराइल के राजाओं का समय देखा जब लोग अपने न्यायाधीशों और शासकों के अधीन जीवन जीते थे, लेकिन इन शासकों में से कई ने अपने लोगों की सही देखभाल नहीं की, जिससे वे भटक गए और अन्य राष्ट्रों के अत्याचार का शिकार बन गए। हनोक ने यरूशलेम के पवित्र स्थान के निर्माण और फिर उसके विनाश का दर्शन किया जब लोग अपने घर से दूर हो गए और उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया। उसने देखा कि शक्तिशाली विदेशी साम्राज्य जैसे अश्शूर, बाबुल, फारस, यूनान और रोम इजराइल पर आक्रमण कर रहे थे और उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे थे। बहुत से लोग इस पीड़ा में कुचल दिए गए, लेकिन कुछ ने खुद को अलग किया और एक नए मार्गदर्शक का इंतजार करने लगे जो उन्हें बचाएगा। फिर हनोक ने एक महान उद्धारकर्ता को आते हुए देखा जो सब अत्याचारियों को पराजित करेगा और एक नया राज्य स्थापित करेगा जो पहले से कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण होगा। वहां सभी विश्वास योग्य लोग एकत्र होंगे और अत्याचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नया न्यायप्रिय नेतृत्व सामने आएगा जो पूरी पृथ्वी पर सच्चे न्याय को स्थापित करेगा और एक नया युग शुरू होगा जिसमें शांति और धर्म का राज्य होगा। इस दर्शन में हनोक को परमेश्वर की योजना का ज्ञान मिला, यह कि वह समय आने पर अन्याय का अंत करेगा और अपने लोगों के लिए एक नया और उज्जवल भविष्य बनाएगा। फिर हनोक को सप्ताहों का सर्वनाश नामक एक और भविष्यवाणी दी गई जिसमें पूरे इतिहास को 10 भागों में बांटा गया। पहला भाग सृष्टि से लेकर नूह तक, दूसरा नूह से अब्राहम तक जहां एक नया नियम स्थापित हुई, तीसरा अब्राहम से मूसा तक जब लोग मिस्र से निकलकर स्वतंत्र हुए, चौथा मूसा से यरूशलेम के पवित्र स्थल के निर्माण तक, पांचवा मंदिर के टूटने तक जब इसराइल को कैद में ले जाया गया, छठा कैद से लेकर मसीहा के आगमन और एक नए मंदिर के निर्माण तक,
सातवां मसीहा के समय और उसके न्याय तक, जब दुष्टों का अंत होगा। आठवां समय, जब धर्मी लोग न्याय पाएंगे और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। नौवां, जब सारे पापों और बुराई का अंत होगा। और 10वां वह समय, जब एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, जहां केवल शांति और धार्मिकता का वास होगा। यह दर्शन हनोक को यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर ही इतिहास के अधिपति हैं और अंत में वे समस्त अन्याय का नाश करके अपने चुने हुए लोगों के लिए एक पवित्र और शाश्वत राज्य की स्थापना करेंगे। हनोक की पुस्तक का अंतिम भाग, जिसे हनोक का पत्र, एपिस्टल ऑफ इनॉक कहते हैं, यह पत्र हनोक द्वारा अपने पुत्र मेथुशेलह और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े गए उपदेशों, चेतावनियों और उत्साहवर्धक संदेशों का संग्रह है। यह पत्र हनोक को मिले समस्त दर्शन और ज्ञान का सार है, जो मानव जाति को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस पत्र में हनोक ने दुष्टों को कड़ी चेतावनी दी। उसने उन लोगों की निंदा की जो धन और सत्ता के पीछे भागते हैं, जो निर्धनों पर अत्याचार करते हैं और जो परमेश्वर को भूल चुके हैं। हनोक ने कहा कि उनका धन और उनकी शक्ति उन्हें न्याय के दिन नहीं बचा पाएगी। वे अपने ही पापों में फंसेंगे और उनकी आत्माएं पीड़ा में डूबी रहेंगी। उसने यह भी कहा कि उनका धन उनके लिए एक जाल बन जाएगा, एक ऐसा जाल जो उन्हें विनाश की ओर खींच ले जाएगा। हनोक ने उन लोगों को भी आगाह किया जो झूठे ज्ञान, टोने टोटके और जादू टोने पर भरोसा करते हैं। उसने स्पष्ट किया कि ये सब बातें उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाएंगी और उनका अंत विनाशकारी होगा। लेकिन हनोक का पत्र केवल चेतावनियों से भरा नहीं था, उसमें आशा की किरण भी थी। उसने धर्मी और सच्चे लोगों को प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि चाहे वे इस संसार में सताए जाएं, रुलाए जाएं या अनेक कठिनाइयों का सामना करें, परमेश्वर उनके साथ है। हनोक ने उन्हें विश्वास बनाए रखने, न्याय का पालन करने और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने आश्वासन दिया कि अंततः उन्हें प्रतिफल अवश्य मिलेगा, एक अनंत, उज्ज्वल और महिमामयी जीवन। उसने कहा, धर्मी लोग प्रकाश में चलेंगे, उनकी आत्माएं शांति और आनंद में रहेंगी। उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के समीप एक विशेष स्थान प्राप्त होगा, जहां वे उसकी महिमा में सदा के लिए आनंदित रहेंगे। हनोक ने अपने पत्र में ज्ञान, समझ और सच्चाई के महत्व पर विशेष बल दिया। उसने मनुष्यों को परमेश्वर के ज्ञान की खोज करने और उसके वचनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उसने यह बताया कि सच्चा ज्ञान केवल परमेश्वर से आता है और यही ज्ञान उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। जो लोग ज्ञान को अपनाते हैं और उस पर चलते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हनोक ने अपने पुत्र मेथुशेलह को यह आदेश दिया कि वह इन सभी बातों को लिखे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। उसने जोर देकर कहा कि यह ज्ञान छिपा नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि लोग परमेश्वर के न्याय, उसकी प्रतिज्ञाओं और उसके प्रेम को जान सकें और उसके मार्ग पर चल सकें। अंत में हनोक का यह पत्र एक शक्तिशाली नैतिक और भविष्यवाणी पूर्ण संदेश है, जो केवल उसके समय के लिए नहीं था, बल्कि आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी और मायने रखने वाला है। यह हमें परमेश्वर की पवित्रता, उसके न्याय और प्रेम की सजीव याद दिलाता है और ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार हो। हनोक की अद्भुत यात्रा, जिसमें उसने स्वर्ग के रहस्य देखे, धरती के कोने कोने को जाना और भविष्य के न्याय के दर्शन किए, अब अपने अंतिम चरण में थी। उसने 365 वर्ष का जीवन जिया, जो उस युग के अन्य लोगों की तुलना में छोटा था, लेकिन उसकी जिंदगी परमेश्वर के साथ गहरे संबंध और विशेष उद्देश्य से भरी हुई थी। हनोक की पुस्तक में उसका उठा लिया जाना बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक से कहीं अधिक विस्तार और रहस्य से भरा हुआ है। हनोक को पहले ही बता दिया गया था कि उसका समय पूरा हो गया है और परमेश्वर उसे अपने पास बुलाने वाला है। ये कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा। एक दिन जब वह अपने पुत्र मेथुशेलह और परिवार के साथ था, हनोक ने उन्हें अंतिम बातें बताईं। परमेश्वर के मार्ग पर चलने, न्याय करने और बुराई से दूर रहने की सीख दी। उसने अपने दर्शनों और भविष्यवाणियों को साझा किया और कहा कि इन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। तभी अचानक स्वर्ग से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। आग से बना एक रथ आया, जिसके पहिए चमक रहे थे। हजारों स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कर रहे थे। हनोक को रथ में बैठाया गया और वह धरती से ऊपर उठा लिया गया। उसके परिवार ने उसे आंखों से ओझल होते देखा। वह मरा नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे उठा लिया गया। उसे मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा था। उसे खोजा गया, पर वह कभी नहीं मिला।
क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास छिपा लिया था। यह घटना उस समय के लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश थी कि परमेश्वर जीवित है, वह न्याय करता है और जो उसे सच्चे मन से खोजते हैं उन्हें वह अपनी कृपा और अनंत जीवन का वरदान देता है। हनोक के स्वर्गारोहण के बाद भी उसे स्वर्ग में परमेश्वर के रहस्य दिखाए जाते हैं। वह परमेश्वर की महिमा, सिंहासन और स्वर्गीय अभिलेखों को देखता है। उसे मानवता के कर्मों का ज्ञान दिया जाता है। वह परमेश्वर के निर्णयों का साक्षी बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।